अरे टुनटुनी, भूख को इंतजार करना पसंद नहीं है। और देखो ना, गिलहरी के बच्चे कल कह रहे थे कि उन्हें मते वाला पिज्जा खाना है। बस उन्हीं के लिए तैयारी कर रही हूँ। रानो, आज मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं। क्या ये छोटा पिज्जा मिल सकता है? पैसे की चिंता क्यों करते हो कबूतर भाई, आप बस पिज्जा खाइए। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वही मेरी असली कमाई है। रानो, तुम सच में इस जंगल की जान हो। भगवान करे तुम्हारी ये छोटी सी दुकान हमेशा महकती रहे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और काव काव की कर्कश आवाज सुनाई दी। शहर का सबसे अमीर और चालाक सेठ कालू कौवा अपने चमचों के साथ वहां उतरा। क्या खाक खुशबू है। ओ छोटी चिड़िया, सुना है तेरे पिज्जा के चर्चे शहर तक पहुंच गए हैं। मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है और मुझे 100 पिज्जा चाहिए, वो भी आज शाम सूरज ढलने से पहले। 100 पिज्जा? सेठ जी, मैं अकेली जान, इतना सारा सामान और मेहनत। देख, अगर तूने ये ऑर्डर पूरा कर दिया तो मैं तुझे सोने के सिक्के दूंगा, पर याद रखना, अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मैं वादा करती हूँ, शाम तक पिज्जा तैयार हो जाएंगे। कालू कौवा तो चला गया, पर रानो के सामने पहाड़ जैसा काम था। उसने अपनी बरसों की जमा पूंजी निकाली और बाजार से सबसे अच्छी सब्जियां, पनीर और आटा खरीदा। रानो, तू पागल हो गई है क्या? कालू कौवा भरोसे के लायक नहीं है। नहीं टुनटुनी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर मैं ये काम कर पाई तो अपनी दुकान को बड़ा करूंगी और सबको और भी अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोपहर की तपती धूप में रानो पसीने से भीग गई। उसने आग के पास खड़े होकर एक एक पिज्जा को बड़ी लगन और प्यार से बनाया। शाम होते होते 100 पिज्जा के डिब्बे तैयार थे। सूरज ढलते ही कालू कौवा अपनी टोली के साथ आया। अरे टुनटुनी, भूख को इंतजार करना पसंद नहीं है। और देखो ना, गिलहरी के बच्चे कल कह रहे थे कि उन्हें मते वाला पिज्जा खाना है। बस उन्हीं के लिए तैयारी कर रही हूँ। रानो, आज मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं। क्या ये छोटा पिज्जा मिल सकता है? पैसे की चिंता क्यों करते हो कबूतर भाई, आप बस पिज्जा खाइए। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वही मेरी असली कमाई है। रानो, तुम सच में इस जंगल की जान हो। भगवान करे तुम्हारी ये छोटी सी दुकान हमेशा महकती रहे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और काव काव की कर्कश आवाज सुनाई दी। शहर का सबसे अमीर और चालाक सेठ कालू कौवा अपने चमचों के साथ वहां उतरा। क्या खाक खुशबू है। ओ छोटी चिड़िया, सुना है तेरे पिज्जा के चर्चे शहर तक पहुंच गए हैं। मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है और मुझे 100 पिज्जा चाहिए, वो भी आज शाम सूरज ढलने से पहले। 100 पिज्जा? सेठ जी, मैं अकेली जान, इतना सारा सामान और मेहनत। देख, अगर तूने ये ऑर्डर पूरा कर दिया तो मैं तुझे सोने के सिक्के दूंगा, पर याद रखना, अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मैं वादा करती हूँ, शाम तक पिज्जा तैयार हो जाएंगे। कालू कौवा तो चला गया, पर रानो के सामने पहाड़ जैसा काम था। उसने अपनी बरसों की जमा पूंजी निकाली और बाजार से सबसे अच्छी सब्जियां, पनीर और आटा खरीदा। रानो, तू पागल हो गई है क्या? कालू कौवा भरोसे के लायक नहीं है। नहीं टुनटुनी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर मैं ये काम कर पाई तो अपनी दुकान को बड़ा करूंगी और सबको और भी अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोपहर की तपती धूप में रानो पसीने से भीग गई। उसने आग के पास खड़े होकर एक एक पिज्जा को बड़ी लगन और प्यार से बनाया। शाम होते होते 100 पिज्जा के डिब्बे तैयार थे। सूरज ढलते ही कालू कौवा अपनी टोली के साथ आया।